हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, तो मैंने इससे पहले भी कई क्लासेस ली हैं जिसमें मैंने फर्स्ट लेसन जिसमें प्लांट के बारे में, प्लांट रिप्रोडक्शन कैसे होता है उसके बारे में मैंने पढ़ा दिया है। उसके बाद मैंने सेकेंड लेसन जो है ह्यूमन रिप्रोडक्शन यानी मानव में जनन कैसे होता है, मैंने भी ऑलरेडी वो सब कवर कर दी यानी पढ़ा चुकी हूँ। ठीक है, अगर किसी ने भी वो वीडियो नहीं देखी हो तो वो जाके ज़रूर देखें। मैं ये नहीं कह सकती वो सबसे यूनिक है, लेकिन हाँ मैं ये ज़रूर कह सकती इससे इजी लैंग्वेज आप लोग को नहीं मिलेगी कहीं। ठीक है, तो आई होप आपको मेरी बात समझ आ रही होगी, अंडरस्टैंड। तो आइए हम लोग आज एक बहुत इम्पॉर्टेंट लेसन है वंशागति और विभिन्नता के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, जिससे सबसे ज़्यादा अगर क्वेश्चन कहीं से पूछे जाते हैं तो इसी लेसन से पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में। मान के चलिए आप लोग 18 से 20 क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, 18 नंबर से 20 नंबर तक क्वेश्चन जो आते हैं यानी पूरे पेपर का, वो इसी लेसन से आता है। ठीक है, तो अगर आप लोग इस लेसन को बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं, इजली समझ लेते हैं, तो आप लोग का 18 से 20 नंबर कहीं नहीं गया है। ठीक है, और 18 से 20 नंबर इसमें मिल जाएगा, एंड जो होता नियर अबाउट 30 नंबर जो होता है प्रैक्टिकली मिलता है। उसको मिला के आप लोग का बहुत अच्छा, अगर आप लोग थोड़ा और मेहनत कर देंगे तो परसेंटेज आप लोग का बहुत अच्छा आएगा। ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि फिजिक्स केमिस्ट्री में थोड़ा सा कम नंबर आए, तो जो बायो होता है एक ऐसा सब्जेक्ट होता है, अगर आप लोग की अच्छी पकड़ है इस पर तो ये कवर कर लेता है। तो आप लोग इस लेसन को बहुत अच्छे से समझिएगा। मैं इजीली समझाने की कोशिश भी करूँगी और आप लोग को मुझे उम्मीद है कि समझ में भी आएगी। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग जानेंगे कि वंशानुगति और विभिन्नता के सिद्धांत इस लेसन का नाम है। तो इसके अंतर्गत ऐसी कौन सी टॉपिक है जो इम्पोर्टेंट हो सकती है आप लोग के लिए। ठीक है, अब देखिए कभी कभी पूछ लेता है कि जो 1 नंबर वाला क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें पूछ लेता है कि अनुवांशिक लक्षण किसे कहते हैं। तो देखिए, वे लक्षण ऐसे कैरेक्टर जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं। कहने का मतलब वे कैरेक्टर जो 1 जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन ट्रांसफ़र होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, अनुवांशिक लक्षण कहते हैं। वे लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं वे अनुवांशिक लक्षण कहलाते हैं। समझ में आ गया। सेकंड क्या पूछता है, अनुवांशिकता यानी हेरिडिटी किसे कहते हैं। अनुवांशिक लक्षणों का जनकों से यानी अनुवांशिक लक्षण जो वो जनक यानी पेरेंट्स से संतान यानी ऑफस्प्रिंग कह सकते हैं या फिर ऑफस्प्रिंग कह सकते हैं में पहुँचने की जो प्रक्रिया होती है वो अनुवांशिकता कहलाती है। कहने का मतलब अनुवांशिक लक्षण आपने जान लिया, वे लक्षण जो एक पीढ़ी की दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं। अब अनुवांशिकता क्या होती है, वे अनुवांशिक लक्षण जो जनक से संतानों में पहुँचते हैं वो क्या कहलाते हैं, अनुवांशिकता कहलाते हैं। अब आप लोग से एक और पूछा जाता है, अनुवांशिकी क्या होती है, यानी जिसे इंग्लिश में जेनेटिक्स कहते हैं। ठीक है, देखिए विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत वंशानुगति और अनुवांशिकता का अध्ययन किया जाता है। कहने का मतलब विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत वंशानुगति और अनुवांशिकता का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, अनुवांशिकी यानी जेनेटिक्स कहते हैं। वंशानुगति तो आप लोग नहीं जानेंगे, इसके बाद में बताऊंगे वंशानुगति किससे कहते हैं, लेकिन अनुवांशिकता आप लोग जानते ही। ये देखिए अनुवांशिकता है कि अनुवांशिक लक्षणों का जनकों से संतानों में पहुंचने की जो प्रक्रिया होती है यानी जो प्रोसेस होती है उसी को क्या कहते हैं, अनुवांशिकता कहते हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आप लोग से पूछी जाती है मोस्ट एग्ज़ाम में, कभी कभी आप लोग अगर वनडे एग्ज़ाम भी देते हैं, हो सकता है नीट के एग्ज़ाम में भी कभी कभी पूछा गया हो कि फादर ऑफ जेनेटिक्स, जेनेटिक्स के पिता कौन है। तो देखिए सर ग्रेगर जॉन मेंडल। ठीक, अनुवांशिकी के जनक कौन है, सर ग्रेगर जॉन मेंडल। अब एक और पूछा जाता है कि अनुवांशिकी शब्द किसने दिया है। तो अनुवांशिकी शब्द जो दिया है डब्ल्यू बेटसन ने दिया। कहने का मतलब है कि फादर ऑफ जेनेटिक्स अलग है, कौन है, ग्रेगर जॉन मेंडल, लेकिन ये वर्ड जो किसने क्वाइन किया है तो डब्ल्यू बेटसन ने क्वाइन किया। उसके बाद मानव अनुवांशिकी के जनक कौन, ये तो अनुवांशिकी के जनक केवल, लेकिन अगर पूछ दिया जाए आप लोग को मानव अनुवांशिकी के जनक कौन है तो वो सर फ्रांसिस गाल्टन है। ठीक है, तीनों याद रखिएगा, अनुवांशिकी के जनक कौन है, अनुवांशिकी शब्द किसने क्वाइन किया है, एंड मानव अनुवांशिकी के जनक कौन है। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में। इसके आगे मैं बताती हूँ आप लोग को वंशानुगति किससे कहते हैं। अनुवांशिकता के बारे में आप लोगों ने जानी, जब तक एक एक वर्ड क्लियर नहीं होगा तब तक बायोलॉजी एकदम समझ में नहीं। अगर वर्ड क्लियर तो बायोलॉजी इजीली समझ में आ जाएगी आप लोगों को। ठीक है,
देखिए एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। विभिन्नता यानी वेरिएशन किससे कहते हैं? एक ही माता पिता के विभिन्न संतानों में पाए जाने वाले जो अंतर होती हैं, जो डिफरेंस होती हैं, उन्हें क्या कहते हैं? असमताओं को ही विभिन्नता कहते हैं। कहने का मतलब है कि किसी एक माता पिता के बच्चे, जो माता पिता के बच्चे होते हैं, कई मतलब 2-3 बच्चे होंगे तो वो सेम नहीं होते। एक बच्चा कुछ होता है, कुछ कैरेक्टर उसमें होते हैं, तो दूसरे बच्चे में कुछ अलग कैरेक्टर होते हैं। कहने का मतलब होता है जो कैरेक्टर डिफरेंट होते हैं, असमानताएं होती हैं, उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं? वेरिएशन यानी विभिन्नताएं कहते हैं। अगर आप लोग के भी भाई बहन होंगे तो सब लोग एक समान नहीं होंगे, किसी में कुछ कैरेक्टर होंगे, किसी में दूसरे कैरेक्टर होंगे। आप लोग का चेहरा एक समान नहीं होगा, आप लोग की हाइट एक समान नहीं होगी। इसी प्रकार जो वेरिएशन होंगे आप लोग में, वही जो होती है विभिन्नताएं जो होती है, यानी डिससिमिलरिटीज जो होती हैं, वही क्या कहलाती हैं? वेरिएशन कहलाती हैं। उसके बाद जो होते हैं विभिन्नताएं के कुछ प्रकार भी होते हैं। ये मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। देखिए क्या, जनिक विभिन्नताएं होती है, दैहिक या उपार्जित विभिन्नताएं होती हैं। दूसरा विच्छिन्न विभिन्नताएं होती हैं, अविच्छिन्न विभिन्नताएं होती हैं। अगर डिटेल में जानना है तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन कोई बात नहीं, मैं आपको डिटेल में समझाऊंगी। उसके बाद ये भी जानना होगा आपको संकर क्या होता है, एलील क्या होते हैं, हाइब्रिड क्या होता है, फिर आगे और पढ़ाया जाएगा मोनो हाइब्रिड क्रॉस, ट्राई हाइब्रिड क्रॉस, ट्राई हाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। लेकिन पहले हम लोग धीमे धीमे एक एक चीज़ों को समझते हुए चलते हैं। ओके, देखिए क्या होती है जनिक विभिन्नताएं? जीव के जनन द्रव्य में पाई जाने वाली विभिन्नताएं जो होती है वो क्या कहलाती है? जनिक विभिन्नताएं कहलाती है, ठीक है। मैं थोड़ा थोड़ा बता दे रही हूँ, बाकी आप लोग नोट्स देख लीजिए। उपार्जित विभिन्नताएं क्या कहलाती है? जीव के जनन कोशिकाओं की अतिरिक्त समस्त शारीरिक भागों में पाए जाने वाली यानी रिप्रोडक्शन सेल्स को छोड़ के अदर सेल यानी सोमैटिक सेल में जितनी विभिन्नताएं पाई जाती हैं उन्हें क्या कहते हैं? उपार्जित विभिन्नताएं कहते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या होगा? त्वचा के रंगों में होने वाले परिवर्तन। कहने का ये मतलब है कि देखिए त्वचा का रंग, जो मेलानिन एक पिगमेंट होता है जिस पे डिपेंड करता है। ओके, अगर मेलानिन जो ज़्यादा होगा तो इंसान थोड़ा सा डल होगा, मेलानिन अगर कम होगा तो इंसान की जो स्किन होगी वो थोड़ी फेयर होगी। ओके, मेलानिन कैसे होता है? जब सूर्य की किरणें हमारे यहाँ पड़ती, बॉडी पे पड़ती है, तो सेल्स होती हैं जिससे मेलानिन सिक्रीट होना प्रारंभ हो जाता है। जितनी ज़्यादा आप धूप में रहेंगे, जितनी ज़्यादा वो जो मेलानिन का सिक्रेशन होगा, उतना आपका स्किन डल होता जाएगा। इसके बाद देखिए विच्छिन्न विभिन्नताएं। जीव के शरीर में होने वाले आकस्मिक परिवर्तन को, यानी कि अचानक जो सडन चेंज नहीं हो जाता, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? विच्छिन्न विभिन्नताएं। इस परिवर्तन को होंगो डिब्रिज ने उत्परिवर्तन का नाम दिया। उत्परिवर्तन क्या होता है? सडन चेंज होता है इन सेल्स में। जैसे एग्जाम्पल के लिए कैंसर देख रहे हैं तो कैंसर जो होती है एक सेल में सडन चेंज की वजह से ही कैंसर होता है। ल्यूकेमिया देख लें, इसी का एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल उत्परिवर्तन का ही एग्जाम्पल है, ठीक है। एग्जाम्पल, कभी कभी जीव के हाथ पैर में 5 से अधिक उंगलियों का पाया जाना, ये क्या है? विच्छिन्न विभिन्नताएं। इसके बाद एक अविच्छिन्न विभिन्नताएं क्या होती? सजातीय जीवों में पीढ़ी दर पीढ़ी पाई जाने वाली छोटी छोटी क्रमबद्ध विभिन्नताएं जो नए लक्षणों को प्रदर्शित करती हैं, उन्हें क्या कहते हैं? अविच्छिन्न विभिन्नताएं कहते हैं। आधुनिक घोड़ों के पैर में तीसरी उंगली का विकास व खुरदुरा होना, ये क्या होती है? अविच्छिन्न विभिन्नताएं कहलाती है। तो आई होप समझ में इतना आ गया होगा कि क्या क्या होती हैं। तो आइए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं और क्या है। उसके बाद देखिए निश्चितात्मक विभिन्नताएं हैं। तो जैव विकास में निरंतर पाए जाने वाली विभिन्नताएं जो एक निश्चित दिशा में विकसित होती हैं, उन्हें क्या कहते हैं? निश्चितात्मक विभिन्नताएं कहते हैं। उसके बाद अनिश्चितात्मक विभिन्नताएं हैं, एक ही दिशा में जो होती हैं। उसके बाद विभिन्नताओं के कारण क्या क्या हो सकते हैं? देखिए क्या, पहला वातावरणीय कारण हो सकते जिसमें लाइट आ जा सकती है, टेम्परेचर, न्यूट्रिशन, ये सब। दूसरा जीन ढांचों में परिवर्तन भी हो सकते हैं। रीडिंग याद कीजिए, रीडिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वैसे इतना डिटेल नहीं पूछता है। ओके, उसके बाद हम लोग सबसे इम्पॉर्टेंट जो अब पढ़ने जा रही है, तो थोड़ा नॉर्मली चीज़ें थी, लेकिन अब जो पढ़ने जा रही इम्पॉर्टेंट, जो थोड़ा सा जो मैंने स्टार्टिंग की थी अनुवांशिकी, उससे क्वेश्चन पूछ सकता है ज़्यादा, वो आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अगर आप लोग एक तरीके से ये वाला नहीं पढ़ेंगे विभिन्नताओं के कारण तो भी नहीं चल जाएगा काम, लेकिन तो एक बार पढ़ लेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा ना। कब क्या पूछ देंगे वो एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो आइए हम लोग चलते हैं आगे। क्या देखिए, अनुवांशिकी शब्दावली। कुछ अनुवांशिकी में शब्दावली होती है जिससे हम लोग जानेंगे क्या होता है। देखिए, एक होता क्या है? जीन।
जीन क्या होता है? कुलसुत्र परिस्थिति डीएनए अणु का ऐसा खंड है जो आनुवंशिकी लक्षण के लिए उत्तरदायी होता है। कहने का मतलब क्या है? डीएनए का वह भाग होता है जो पूर्ण रूप से आरएनए में बदल जाता है, उससे क्या कहते हैं? जीन्स कहते हैं। सेकंड डिफिनीशन आप लोग लिख लीजिएगा क्योंकि ये है नहीं, मुझे याद है तो मैं बता रही हूँ। उसके बाद एक और डिफिनीशन, जीन्स आनुवंशिकी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई। कहने का मतलब जीन इज द फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ किसकी? आनुवंशिक, ठीक है, इसकी इकाई है। उसके बाद जो आप लोग देख सकते हैं क्या कि जो होता है एक और कैरेक्टर, इतना डिफिनीशन आप लोग काफ़ी 2-3 डिफिनीशन आप लोग को याद रहने चाहिए, ठीक है। कहने का ये मतलब है कि डिफिनीशन जितनी ज़्यादा आप लोग को याद रहेगी उतनी ज़्यादा आसानी भी तो आप लोगों को होगी किसी चीज़ को याद करने में, ठीक है। उसके बाद क्या है? जीनोम। जीनोम क्या होता है? जीनोम जो होता है एक कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम इज कॉल्ड एज जीनोम, इंग्लिश में डिफिनेशन। लेकिन हिंदी में विभिन्न अगुणित कुलसूत्रों का एक पूर्ण समुच्चय जो होता है, जो युग्मक के द्वारा वंशानुगत होता है, जीनोम कहलाता है। लेकिन जो होता है एक क्रोमोसोम का जो पूरा सेट होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? जीनोम। लेकिन हैप्लॉइड होता है। जीन प्रारूप क्या होता है? देखिए, किसी लक्षण की जीनोम अभिव्यक्ति को क्या कहते हैं? जीन प्रारूप कहते हैं। लक्षण प्रारूप किसी लक्षण का भौतिक दृश्य प्रदर्शन लक्षण प्रारूप कहलाता है। अब देखिए, संकरण क्या होता है? तुलनात्मक लक्षण वाले जनकों में क्रॉस करना है। तुलनात्मक लक्षण वाले जनकों में जो क्रॉस करने की जो प्रक्रिया होती है, यानी तुलनात्मक लक्षण में जो क्रॉस करने की प्रक्रिया होती है, उन्हीं को क्या कहते हैं? संकरण कहते हैं। अब एक वर्ड आता है संकर। जब तुलनात्मक लक्षण वाले संकर को हाइब्रिड कहते हैं, उसको हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। जब तुलनात्मक लक्षण वाले दो जनकों में क्रॉस करवाया जाता है, यानी कह सकते हैं जैसे ये देखिए, ये क्रॉस करवाया गया है तुलनात्मक लक्षण वाले, इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं? क्या प्राप्त हुआ? संकर पौधा यानी हाइब्रिड प्लांट प्राप्त हुआ है, ठीक है। उसके बाद एलील व एलीलोमार्फी होती है। एलील एलीलोमार्फी का तुलनात्मक लक्षण वाले जीन जोड़े को एलील कहते हैं। समयुग्मजी क्या होता है? जब समान लक्षण के जोड़े दोनों जीन समान होते हैं उसे समयुग्मजी। कहने का मतलब ये देखिए, ये समयुग्मजी यानी कैपिटल टी यानी लंबा पौधा, ये क्या है? समयुग्मजी है। स्मॉल टी यानी बौना पौधा, ये समयुग्मजी है, ठीक है। इसके बाद जो विषमयुग्मजी, जब किसी लक्षण के जोड़े के दोनों जीन विपरीत होते हैं, विपरीत लक्षण के होते हैं, उन्हें विषमयुग्म। कहने का मतलब क्या? ये देखिए, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये क्या है? विषमयुग्मजी है। हेट्रोजाइगस है, ये क्या है? होमोजाइगस है, ठीक है। इसके बाद प्रभावी लक्षण, जब तुलनात्मक लक्षण वाले पौधे का, ठीक है, जब क्रॉस किया जाता है तो प्रथम पीढ़ी में जो लक्षण प्रकट होते हैं वो प्रभावी लक्षण कहलाते हैं। कहने का मतलब ये प्रथम पीढ़ी में ये क्रॉस करवाए, ये प्रथम या F1 पीढ़ी में जो लक्षण प्राप्त हुए उन्हें क्या कहेंगे? प्रभावी कहेंगे। अप्रभावी लक्षण किसे कहते हैं? देखिए, जब तुलनात्मक लक्षण वाले पौधों व प्राणी के बीच संकरण कराया जाता तो F1 पीढ़ी में जो लक्षण नहीं प्रकट होते, यानी F1 जनरेशन में जो लक्षण नहीं प्रकट होते उन्हें क्या कहते हैं? अप्रभावी, ठीक है। एक संकर संकरण, अब देखिए, एक संकर संकरण यानी मोनो हाइब्रिड क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस, ट्राई हाइब्रिड क्रॉस, एक एक करके मैं पढ़ाऊँगी, ठीक है। आज के लिए इतना ही। तो आई होप समझ में आया होगा आप लोग को। अगर नहीं समझ में आया होगा तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। मैं दोबारा समझाने की कोशिश करूँगी। ओके, थैंक यू सो मच एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल।